गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा इंसोलेशन यानी कि सूर्यातप। इसके बारे में हम जानते हैं कि सूर्यातप क्या है। सूर्यातप का मतलब है कि पृथ्वी पर जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो भी हमारी लघु किरणों के जरिए से जो हमें यानी प्रकाश प्राप्त होता है, उसको हम सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी से लमसम कितने किलोमीटर दूर है? 14 करोड़ से भी किलोमीटर। इतने किलोमीटर यानी कि प्रकाश की चाल से जो हमें सूर्य पर पृथ्वी पर तापमान प्राप्त होता है, उसको हम सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी जो सूर्य से प्रकाश होता है, मान लो यहाँ प्रकाश हो रहा है, जो प्रकाश का 1/अरबवां भाग ही पृथ्वी पर प्राप्त होता है। यानी कि सूर्य से जो कोई भी प्रकाश चलेगा, 1/अरबवां यानी कि 1/अरबवां भाग ही पृथ्वी पर प्रकाश हमें प्राप्त होता है। यानी कि वहां से 1 अरब प्रकाश वर्ष चला तो हमें 1 सेंटीग्रेड के आसपास 1 अरब सेंटीग्रेड तापमान वहां से चलेगा तो हमें 1 सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। इस प्रकार से यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकाश वहाँ के बाद यहाँ पे प्रकाश की चालों से हमें मिलता है। तो उसी के अनुसार आज हम उसके पृथ्वी बजट यानी कि हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि लघु तरंगे से हमें प्राप्त होती है, तो पृथ्वी का ताप बजट या ऊष्मा संतुलन, ऊष्मा संतुलन, इसके बारे में हम जब देखेंगे कि पृथ्वी पर कैसे कैसे हमें मतलब तापमान आता है, तो जब चलता है तो सबसे पहले वहाँ से हमें 100% कोई ऊर्जा है। कितनी? 100%। ये 1/1 भाग का जो भाग हमें प्राप्त होता है वो कितना है? 100%। 100% में अगर ये हमारा कितने किस में कैसे डिवाइड होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? अंतरिक्ष द्वारा परावर्तन। अंतरिक्ष द्वारा परावर्तन में क्या होगा? बादलों द्वारा जो हमें परिवर्तन होता है कितना प्रतिशत? 23%। यानी कि 100% वहां से हमें जो ऊर्जा मिली, 23% हमने क्या है, हमने बादलों के जरिए से बादलों द्वारा हमने परावर्तित कर दी। अब दूसरे नंबर पे आता है गैस धूल तथा जलवाष्प। ये जो है ये हमें कितने प्रतिशत में? 6%। इसके बाद आता है भूपृष्ठ जो है, इस पर जलाशय, हिम, बालू इत्यादि के कारण कितना होता है? 7%। इस प्रकार से ये 36% जो है ये परावर्तित हो जाती है अंतरिक्ष में। अब जब 36% परावर्तित हो जाती है तो फिर इसके बाद आता है वायुमंडल द्वारा अवशोषण। इतने होने के बाद हमें क्या आएगा? वायुमंडल का कैसे कैसे अवशोषण होता है तो उसे हम देखते हैं। वायुमंडल द्वारा अवशोषण, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बादलों द्वारा कितना अवशोषण होता है? ओजोन गैस द्वारा, ओजोन है, बादलों है या अन्य गैसों द्वारा 3%, ठीक है। और आगे आता धरातल द्वारा जो अवशोषण होगा, ये कितना हो गया? 14%। यानी कि 14 3 17 और 17 के बाद अब आता है हमारा पुनः जो हमारा विकिरण हो जाता है वो हम देखते हैं 17% हो गया। इसके बाद हमारा धरातल पर
अवशोषण के बाद पुनः वितरित, पुनः जो होता है वो कितना हो जाता है 47। अब हमारा कितना हो गया, यानी कि 54 54%। पहले हमारा कितना था 36 54, यानी कि 100%। इस प्रकार से हमने ये हीट बजट के बारे में देखा है और इस चीज को हमने समझा है कि हमारा 54% हमारा हीट बजट के अंतर्गत कहाँ कितना अवशोषित हो जाता है। गैसों है, बादलों के द्वारा हमारा 3%, और धरातल के जरिए से हमें और सब चीज़ें को देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हमने ये देखा है कि हमारा सूर्यताप यानी कि पृथ्वी पर जो भी हमारी लघु तरंगों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसके बारे में हमने चीज़ों को समझा है।